बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, आज लाइव शंका समाधान का दूसरा दिन है, संडे है, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया से, उनकी विशेष कृपा से, मेहर से लगातार शंका समाधान के सभी जो प्रोग्राम हैं वो अनवरत चलते आ रहे हैं और परमात्मा की विशेष रजा से भगत समाज की कई तरह की शंकाओं का समाधान हो रहा है। आज जैसा कि कल परमात्मा ने शनिवार को बुलवाया था कि आज का शंका समाधान के प्रोग्राम का जो विषय होगा वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाने वाली जो शत भक्ति है, उस शत भक्ति में जो पांचों यज्ञ हैं और उसके विपरीत अन्य कई प्रकार की जो क्रियाएं हैं भक्ति मार्ग की, उन सब के विषय में परमात्मा से सबूत खुलासा करवाएंगे। सन 2014 बरवाला कांड के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा देश विदेश में, गांव नगर शहर में जितने भी फर्जी नामदान केंद्र खोले जा चुके हैं और जितनी भी पुण्यात्माएं उन फर्जी नामदान केंद्रों से, देखो हम इनको फर्जी नामदान केंद्र केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सन 2014 बरवाला कांड के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यानी ये वो संस्था है, ये वो व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियों की गलतियों के चलते, जिन व्यक्तियों के मनमाने आचरण के चलते संत रामपाल जी महाराज जी आजीवन उम्र कैद की सजा में हिसार जेल में हैं। और इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जेल में रहते सहते सतगुरुदेव जी के आदेशों की आड़ में देश विदेश में लगभग 300 से ज्यादा फर्जी नामदान रूपी दुकानें खोल रखी हैं और गुरु जी के आदेश बता बताकर अपना धार्मिक धंधा इन लोगों ने चला रखा है। पिछले 5 वर्षों से इन लोगों ने अरबों में खरबों में देश दुनिया को लूटा है, दान के रूप में, ज्योति के रूप में, पाठ के रूप में। इसलिए हम इन नामदान केंद्रों को फर्जी नामदान केंद्र कहते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा या जब तक गुरु का आदेश नहीं सुन लिया जाएगा और उसके विपरीत यदि उसी गुरु की आड़ में कोई इस तरह का मनमाना आचरण करता है तो वो परमेश्वर कबीर साहिब जी के सत भक्ति मार्ग में नहीं चलता। आसाराम जी के मार्ग में चल सकता है, राम रहीम जी के मार्ग में चल सकता है या अन्य संत महंतों के मार्ग में चल सकता है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी के सत भक्ति मार्ग में ये पाखंड, ये ढोंग, ये ढकोसले नहीं चल सकते। और यही कारण है कि आज ज्यादातर संगत इन फर्जी नामदान केंद्रों का विरोध करने लग गई और वो भगत भी विरोध करने लग गए हैं जिन भक्तों ने, जिन भोली आत्माओं ने अनजाने में अज्ञानतावश इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले ली थी। आज वे आत्माएं पुनः सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके, उनसे क्षमा याचना करके कि हे परमपिता परमेश्वर, हम नाम दीक्षा लेने से पहले आपके सत्संगों की इतनी गहराई में नहीं गए। हमारी ये गलती थी कि हमने नाम दीक्षा लेने से पहले ये जरा भी विचार नहीं किया कि जिस महापुरुष से मैं नाम दीक्षा लेने जा रहा हूं, जिस महापुरुष के अनमोल वचनों को सुनकर मेरी आत्मा ने नाम दीक्षा लेने के लिए मुझसे कहा है, वो महापुरुष जेल में क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है। मैं अपनी अज्ञानतावश उस कारण में नहीं जा पाया जो मेरी मूर्खता थी, मेरी नासमझी थी। लेकिन परमेश्वर, आज जब मुझे हकीकत का पता चला तो आज मैं आप जी से क्षमा प्रार्थी हूं अपनी उस महाभूल के लिए। और परमात्मा, मैं आप जी से दंडवत ये विनय करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे सतगुरु, आप जी का जो नाम है, नाम आप जी के दास ने मुख कमल से लिया है। भले ही नाम दीक्षा देने की जो विधि है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि ये अनाधिकारी लोग हैं, ये कुपात्र लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनकी गलतियों के चलते आज पिछले 6 वर्षों से आप जेल में यातनाएं सह रहे हैं। तो भले ही ये लोग अनाधिकारी हैं, इनको आदेश नहीं है नाम दीक्षा देने का डीवीडी से या ऑनलाइन, लेकिन परमेश्वर नाम दास ने भले डीवीडी से लिया हो चाहे ऑनलाइन लिया हो, नाम आप जी के मुख कमल से लिया है। तो परमात्मा, आप जी का नाम फर्जी नहीं हो सकता और ना ही आपका नाम फर्जी है। अगर कोई फर्जी है
तो अनाधिकारी होते हुए ये कुपात्र लोग हैं जो आपकी डीवीडी का अपने धार्मिक धंधे के लिए मिसयूज कर रहे हैं। तो परमात्मा जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक ये दास आप जी ने मुझे डीवीडी के माध्यम से जो भी मंत्र दीक्षा दी है और जो भी मुझे नियम बताए हैं भक्ति मार्ग के, मैं उन नियमों में रहते हुए जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक मैं उसी नाम का जाप और अपना काम धंधा करता रहूंगा जो नाम अज्ञानता में मुझे मिल चुका है। और आगे का नाम चाहे सतनाम हो या चाहे सार नाम हो, परमेश्वर मैं जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक इन मनवश लोगों से मैं लेने की सोचूंगा भी नहीं। तो पुण्यात्माओं, उन आत्माओं पे फिर वो परमेश्वर दया करता है, वो परमेश्वर प्रसन्न होता है ज्ञान आधार पे चलता हुआ देखकर, और फिर परमात्मा दया करते हैं, उसके नाम को परमेश्वर सुचारू रखते हैं। उस पुण्यात्माओं को फिर उसके भाव, श्रद्धा और विश्वास के बलबूते पर उसे वो सभी लाभ भक्ति मार्ग के परमेश्वर देते हैं जो लाभ भक्ति मार्ग के एक मर्यादित उपदेशी भगत को परमेश्वर दिया करते हैं और दे रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कुछ विशेष पॉइंट्स के ऊपर है, क्योंकि सन 2014 के बाद में जो आत्माएं इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले रही हैं, उन आत्माओं को ना ही तो सही तरीके से नाम दीक्षा से जोड़ने से पहले उनको कोई नियम समझाया जाता है, ना ही उनको भक्ति की वो विधि, वो क्रियाएं अच्छी तरह से समझाई जाती है ताकि वो आत्मा मर्यादा में रह के अपनी भक्ति कर सकें और परमेश्वर की मर्यादाओं में रह के भक्ति मार्ग के लाभ प्राप्त कर सकें। ये सर्वविदित है और दास के पास तो इतने फोन आते हैं उन आत्माओं के जो 2014 के बाद नाम दीक्षित है। बेचारे रोते हैं कि भगत जी सतनाम तक मिल गया, कोई भी मर्यादा हम तोड़ नहीं रहे, फिर भी भगत जी घर में अमंगल क्यों है, काम धंधे में कोई बरकत क्यों नहीं है, शरीर में कोई राहत क्यों नहीं है। कहते हैं परमात्मा तो कोडी को शरीर देता है, बांझ को पुत्र देता है, निर्धन को माया देता है। भगत जी हमारे ऊपर तो और भी ज्यादा संकट खड़े हो गए हैं, हम क्या करें, हमारा मार्गदर्शन करें भगत जी। हम भक्ति भी कर रहे हैं, नियम भी निभा रहे हैं। तो उन आत्माओं से दास का निवेदन है कि भले आप नियम भी निभा रहे हैं, आप जी मर्यादा में भी हैं, उन मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती आप लोगों से जो हो चुकी है वो ये है कि आपने अनाधिकारी और कुपात्र लोगों से नाम दीक्षा ली है। और आप जी विश्वास और श्रद्धा के साथ में मंत्र भी जाप कर रहे हैं, और इस बात की 100% ये गारंटी है, भले आपने डीवीडी से नाम दीक्षा ले ली अनजाने में और उसके बाद आप जी मर्यादा में रह के अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, अपनी आरती कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि ये इस नाम का गुण है। परमात्मा ने इस नाम के अंदर एक मेरिट डाल रखा है, एक गुण डाल रखा है, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन उस समय आपको वो सारे लाभ मिलना बंद हो जाएंगे। ये मंत्र और ये भक्ति करते करते भी, ये श्रद्धा और विश्वास को बरकरार रखते हुए भी एक स्थिति ऐसी आएगी, उसके बाद आपको सारे लाभ मिलना बंद हो जाएंगे। और वो स्थिति क्या है कि नाम दीक्षा लेने के बाद जब भी आप इनके फर्जी नामदान केंद्रों पे जाएंगे और आप अज्ञानता में इनके वहां पे रखी दान पेटी में, दान पात्र में यदि आपने 1 रुपया भी डाल दिया और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने प्रार्थना लगवाई और इन्होंने ज्योतिया पाठ का आदेश दिया, और यदि आपने गलती से इन फर्जी नामदान केंद्रों पर बैठे कुपात्रों के हाथों में 1 रुपया भी यदि आपने ज्योति पाठ के नाम पे दे दिया, किसी किस्त के रूप में दे दिया, निश्चित तौर पे पुण्यात्माओं ये 100% सत्य मान लेना, उसी दिन से वही भक्ति करते करते, वही मंत्र जाप करते करते, वही सत्संग सुनते सुनते, उसी दृढ़ विश्वास और आस्था के बरकरार रहते हुए भी परमेश्वर आपको लाभ नहीं देगा। क्योंकि इन मनवश लोगों को, इन कुपात्रों को, इन ठगों को जब आपने वो पैसा दिया, उसी समय आपको वो सारे लाभ मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुपात्रों को दान दे दिया परमात्मा के विधान के जो खिलाफ है। यानी सतगुरु का विधान है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, औरों मन 10 पातक लागे। ये परमात्मा के कुछ नियम है, कुछ अटल विधान है, ये बदल नहीं सकते। तो आपने सारी क्रिया सुचारू रूप से करते करते भी अपनी अज्ञानता वश
जिस दिन आपने इनकी झोली में 2 रुपए भी दान के रूप में डाल दिए, उसी दिन से परमात्मा अपने विधान अनुसार आप जी से दूर हट जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। पता क्यों नहीं था भाई? आपको पता करके परमात्मा से जुड़ना चाहिए था। पता करने का तरीका है सत्संग सुनना। किसने कहा कि आप 1-2 दिन के सत्संग सुन के ही आप जी नाम दीक्षा ले लो? परमेश्वर ने कहा कि 2 महीने, कम से कम 3 महीने, 6 महीने, जब तक आपको अच्छे से ज्ञान समझ में ना आ जाए, गुरु, भगवान और भक्ति पे पूर्ण विश्वास ना हो जाए, आपका मन इस भक्ति मार्ग से जुड़ने के बाद तनिक भी विचलित ना हो, जब तक इस तरह की सारी शंकाओं का निवारण सत्संग सुनते सुनते आप जी का ना हो जाए, तब तक आप जी को नाम दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि परमात्मा मुझे तो पता नहीं था कि इन लोगों को दान देने से फिर मेरे ऊपर आपत्तियां शुरू हो जाएंगी। परमात्मा ने तो भाई सन 1994 से ही ये बातें बताना शुरू कर दी थी कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गलती हमारी ना समझी की है, तो उसके परिणाम भी हमने स्वतः ही भोगने पड़ेंगे। तो सन 2014 के बाद उपदेशी मेरे जितने भी भगत भाई बहन हैं, उन सभी को मुझ पवन दास का सत्साहिब और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की सत प्रेरणा से ये दास एक निमित्त मात्र है। और आप जी को आज जो संदेशा दिया जाएगा वो आपके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी होगी, क्योंकि पुण्यात्माओं अभी तक आप जी को कुछ भी नहीं बताया गया होगा। कुछ भी ऐसे ऐसे फोन आते हैं, लोग कहते हैं भगत जी लॉकडाउन में मुझे ऑनलाइन नाम दीक्षा दी गई और नाम दीक्षा देने के बाद मुझे वो नियम कार्ड भेजा गया। मुझे जो नियम होते हैं वो पर्चा मुझे बाद में भेजा गया, पहले मुझे नाम दीक्षा दे दी गई। अब बताइए, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा, अब क्या कहें पुण्यात्माओं, शब्दों की कमी पड़ रही है। इतना बड़ा धोखा उन पुण्यात्माओं के साथ में किया गया है, जबकि परमेश्वर ने कितनी बार सत्संगों में कहा। कल आपने श्यामा बहन का भी इंटरव्यू सुना। गुरुदेव ने कहा कि बेटी हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी, ये जो नियम हैं पहले नियम पढ़ ले अच्छे से, जब तक हमारे नियम नहीं मानेगी मैं नाम दीक्षा नहीं दूंगा। और यहां बिल्कुल विपरीत हो रहा है। नाम पहले दिया जा रहा है, नियम का जो फॉर्म है, नियमों की जानकारी बाद में दी जा रही है। तो पुण्यात्माओं, हमने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही दूरदर्शिता रखते हुए इस भक्ति मार्ग पर फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि पग पग पे यो तक तक मारे काल कसाई बाणा। ये काल भगवान इस सत्य भक्ति मार्ग में आने के बाद तुम्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश करेगा, हर संभव प्रयास करेगा, और तुम पुण्यात्माओं ने सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर फूक फूक कर इस भक्ति मार्ग पे कदम रखना है। लेकिन अभी हम कितने ज्ञानवान हुए हैं, हम कितने समझदार हुए हैं, इस बात का आइडिया लगाया जा सकता है जिस कदर दास के पास में दिन में कई सैकड़ों की संख्या में फोन कॉल्स आती हैं। दास सारे फोन अटेंड नहीं कर पाता है, मुझे भी इस बात का बड़ा दुख है, क्योंकि पुण्यात्माओं मुझ पवन दास के पास में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह ना ही तो कोई ज्योति का पैसा आता है, ना कोई पाठ का पैसा आता है, ना कोई दान का पैसा आता है, ना कोई हराम का पैसा आता है। मैं भी एक भगत हूं और अपनी भक्ति को सुचारू रखने के लिए मुझे भी दिन में 8-10 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद मुझे भी मेरी भक्ति करनी पड़ती है, और कुछ समय मिला तो परमेश्वर आप जी की सेवा में दास को हाजिर करते हैं। तो दास एक बैलेंस बना के इस समय वर्तमान में चल रहा है। तो इसलिए दास कोशिश करता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे लाइव वीडियो अटेंड करें, और इस वीडियो के ऊपर जो मैसेज है, मैसेज बॉक्स में, वहाँ पे मुझ दास का फेसबुक का जो ग्रुप है, दास ने फेसबुक का एक ग्रुप बना रखा है, हजारों की संख्या में आत्माएं उसमें जुड़ चुकी हैं, और उस ग्रुप का नाम है शंका समाधान पवन दास के साथ। उस ग्रुप का लिंक ऊपर मैसेज में दिया हुआ है। मैं आप सभी देखने वालों से निवेदन करूंगा, भाई बहनों से, कि आप जी उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जी उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में हम उस ग्रुप में ही लाइव आया करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो उन्हीं आत्माओं के लिए है कि परमेश्वर ने जो भगत प्रथम नाम दीक्षा प्राप्त कर लेता है, और प्रथम नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद में उस भगत को किस तरह से अपनी भक्ति को सुचारू रखना है, कौन कौन सी वो यज्ञ हैं, कौन कौन से वो धार्मिक वो कर्म है, वो अनुष्ठान है जो उस भक्त ने करने अति अनिवार्य हैं। यदि प्रथम नाम की दीक्षा के साथ साथ वो भगत उस तरीके से भक्ति विधि नहीं करता है जो भक्ति विधि परमेश्वर ने हमें बता रखी है, तो निश्चित तौर पे हम भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते।
और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है, केवल इस विधि को समझने की जरूरत है। और यही कारण है कि हमें समझाया नहीं गया, जिसका ये नतीजा है कि आज भगत समाज दुखी है, बेचारा परेशान है। समाधान के लिए उन्हें 3-4 नंबर दिए हुए हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भाई साहब हैं महेंद्र जी, जो वांटेड हैं, भगोड़े घोषित हैं, उन्होंने उन शंका समाधान के पद पर कुछ ऐसे युवा भक्तों को बैठा रखा है जिन्हें 18 से 20 हजार रुपये तनख्वाह दी जाती है, और उन्हें तोते की तरह एक बात पढ़ा रखी है कि किस तरह की प्रार्थना का क्या जवाब देना है। आदमी यदि हष्टपुष्ट है, पैसे वाला है, तो उसको ज्योति पाठ का आदेश दो। आदमी यदि गरीब है, निर्धन है, तो उसको बोलो कि गुरु जी का आदेश अपनी भक्ति बढ़ाओ, बस, और कुछ नहीं। और ज्यादा सवाल जवाब करे तो बोल दो कि परमात्मा की लीला चल रही है, और भी ज्यादा बोले तो फोन काट दो, ज्यादा बात मत करो। बस सीधा सा तरीका उन लोगों को समझा रखा है शंका समाधान का। तो पुण्यात्माओं, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो हमने इस ज्ञान को आधार बनाकर ज्यादा से ज्यादा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनना चाहिए नाम दीक्षा से पहले। जितने भी भगत भाई जो दास को लाइव देख पा रहे हैं और अभी तक उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है, तो उन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि परमात्मा यहाँ पे नाम दीक्षा देने ही आए हैं, हमें भक्ति और भगवान की जानकारी देने ही आए हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, हमसे पहले परमात्मा जाने वाला नहीं है। और आप जी जब तक अपनी समस्त शंकाओं का निवारण ना कर लें, जो तरह तरह की शंकाएं आपके दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं, तब तक आप जी परमेश्वर के सत्संग सुनते रहिए। सत्संग यूट्यूब पर लाखों की संख्या में है, फेसबुक पे आप जाइए, हर जगह परमेश्वर के सत्संग हैं, वीडियो सत्संग, ऑडियो सत्संग, आप जी खूब सुनिए, परमेश्वर की पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। सबसे पहले अपनी हर शंकाओं का निवारण करें। कहीं ऐसा ना हो कि नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी कुछ कह दे और आपको परमेश्वर पर, भक्ति पर कुछ भी शंका हो जाए। तो परमेश्वर का विधान है कि नाम दीक्षा लेने के बाद यदि आपने अपने गुरु पर, इस भक्ति पर जरा भी शंका कर ली, तो उसी दिन से परमात्मा आपसे दूर हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई राहत भक्ति मार्ग की नहीं मिलेगी। तो पुण्यात्माओं, अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पुण्यात्माओं, नाम दीक्षा लेने के बाद भगत अपने घर में आता है, उसको बड़ी उमंग होती है, बड़ी लगन होती है। सबसे पहले वो अपनी परमात्मा की फोटो को किसी ऐसी साफ और सुथरी जगह पर रखने की कोशिश करता है जहां कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश ना करे जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, बीड़ी वगैरह पीता हो, या जो भी है। तो सबसे पहले हम अपने घर में सतगुरुदेव जी का दरबार लगाते हैं, मंदिर लगाते हैं। हम गुरुदेव की जो फोटो हमें मिलती है, हम उसको वहाँ लगाते हैं। फिर वहाँ से हमें जो जो सामग्री मिलती है, जो प्रसाद है, चरणामृत है, रक्षा सूत्र है, माला है, मंत्र कार्ड है, उसको हम ससम्मान सुरक्षित स्वस्थ तरीके से वहाँ पर रखते हैं। और फिर हम अपनी आरती वगैरह करना शुरू कर देते हैं, मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। हम एक भक्ति भाव में, हम परमेश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। लेकिन कुछ बातें यदि हमें मालूम होंगी, कुछ बातों का यदि हमें ज्ञान होगा, तो सतगुरुदेव जी के प्रति हमारा लगन, हमारा भाव, हमारी श्रद्धा और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगी। तो उन्हीं बातों का आज परमेश्वर जिक्र करवाएंगे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हम जो आरती करते हैं, जो नित्य नियम करते हैं, या सूर्य निकंदन रमेनी करते हैं, या संध्या आरती करते हैं, तो परमेश्वर जी ने उसके विषय में हमें बताया कि आरती कोई एक रूटीन नहीं है कि हमने रोज करनी करनी है। नित्य नियम करने का मतलब क्या है, नित्य नियम का अर्थ क्या है। गुरुदेव ने बताया कि जिस प्रकार जंगल होता है, वन, फॉरेस्ट, उसमें तरह तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं। और जो जानकार व्यक्ति होता है, जो वैद्य होता है, वो क्या करता है, उसको नॉलेज होती है, वो छटनी कर करके जड़ी बूटियों की, कुछ पौधों की, उन सबको घर ले आता है। फिर उनके पत्ते अलग करता है, उनके टहनियाँ अलग करता है, फिर सबको कूटता है मोम दस्ताने के अंदर, फिर उनका रस निकालता है, फिर उस रस को फिर वो किसी बोतल में, किसी शीशी के अंदर पैक कर देता है, बंद कर देता है, तो वो औषधि बन गई। तो ठीक इसी प्रकार गुरुदेव ने बताया कि जितने भी जो सदग्रंथ हैं, इन सभी सदग्रंथों का, पवित्र कबीर सागर का, गीता जी का, चारों वेदों का, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने जो सदग्रंथ लिखा था, सदग्रंथ साहिब,
ग्रंथ साहिब उसका, यानी जितने भी भक्ति मार्ग के जो ग्रंथ हैं उन सब का निचोड़ हमें परमेश्वर इस छोटी सी पुस्तक में निकाल के देते हैं। यानी इस पुस्तक में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो मसाला है भक्ति मार्ग का, जो हमारे आरतियां हैं 3 समय की, और उन आरतियों में जो वाणियां हैं, चौपाइयां, दोहे हैं, उनके रूप में परमात्मा ने हमारे को निकाल के दिया हुआ है। तो इस नित्य नियम के अंदर जो हम करते हैं सुबह सुबह, वो नित्य नियम कोई साधारण चीज नहीं है। और इस नित्य नियम के अंदर जो वाणियां हैं 150-200 के आसपास, वो कोई साधारण वाणियां नहीं हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ से ये वाणियां ली गई हैं। और पुण्यात्मा विचार करो, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने जो सदग्रंथ साहिब लिखा था उसमें 24,000 वाणियां बताई हैं, 24,000। और 24,000 वाणियों में से, क्योंकि देखो परमेश्वर की कोई भी वाणी अनायास नहीं होती है। परमेश्वर की यदि 24,000 वाणियां हैं तो प्रत्येक वाणी का एक गहरा रहस्य है। फिर भी उस आध्यात्मिक वैद्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आप और हमारे लिए इस छोटी सी पुस्तक में, इस पवित्र पुस्तक में, उस 24,000 वाणियों का भी सार निकालकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाणियां छांट छांट कर इस भक्ति बोध में ऐड की है, तीनों समय की आरती के रूप में। तो पुण्यात्मा ये कितना पवित्र ग्रंथ होगा। यानी आप और हमारे लिए हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा लिखित और नाम दीक्षा के उपरांत हमारे को जो भेंट किया गया है, इसकी कीमत क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। पुण्यात्माओं, ये छोटी सी पुस्तक हम सबके घर में है, लेकिन याद रखना, ये पुस्तक एक भगत के लिए जो उसके सतगुरुदेव ने अपने कर कमलों से लिखी है, ये पुस्तक हमारे लिए पवित्र कबीर सागर से भी सैकड़ों गुना ज्यादा पवित्र है, चारों वेदों से भी ज्यादा सैकड़ों गुना पवित्र हैं, गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब से भी ज्यादा पवित्र है। हम लोग बहुत बड़े भ्रमणा में जीते हैं, हम लोग संशय में जीते हैं कि भाई जो पाठ हो रहा है आश्रम के अंदर, जिंद्र, कहीं भी मुंडका में, रोहतक में सदग्रंथ साहिब का पाठ किया जा रहा है, हम सोचते हैं कि उस पाठ की महिमा बड़ी अनमोल है। वो पाठ जब किया जाता है और जो व्यक्ति उस पाठ के लिए 15-15 हजार रुपये जमा करवाएगा, उसको तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। नहीं पुण्यात्माओं, विचार करना, ये सत भक्ति है। और परमात्मा ने जो पाठ पिछले 1 महीने से माया अर्जित करने के मकसद से, लोगों को ठगने के मकसद से 23 सितंबर 2020 से आज 18 अक्टूबर 2020 हो गया और 22 तारीख तक वो पाठ चलेगा, वो केवल लोगों को ठगने की दृष्टि से चालू किया गया है। और उसको करने के अधिकारी भी ये लोग नहीं है। उसको करने का अधिकारी भी पूरी सृष्टि में यदि कोई है तो खुद गरीबदास जी महाराज है। और वही गरीबदास जी महाराज आज पुनः 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में लीलामय तरीके से प्रकट हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में। उनके अलावा कोई भी सदग्रंथ साहिब का पाठ करने का अधिकारी नहीं है, या जब तक वो किसी को पाठ करने के लिए आदेशित ना करें, निर्देशित ना करें, तब तक कोई भी व्यक्ति सदग्रंथ साहिब जी का पाठ नहीं कर सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, उस सदग्रंथ साहिब के पाठ से भी यदि हमें ज्यादा लाभ चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि 3 दिन का जो आश्रम में पाठ होता है उससे हमें ज्यादा लाभ मिलता है। पुण्यात्माओं, यदि आपको गरीबदास जी महाराज जी के उस 24,000 वाणियों वाले सदग्रंथ साहिब के पाठ से भी ज्यादा लाभ यदि आपको चाहिए, तो पुण्यात्माओं, तीनों समय की आरतियां जो परमेश्वर ने इस अनमोल सदग्रंथ साहिब के अंदर हमें दी है, इनको यदि हम विश्वास के साथ में करेंगे, विश्वास के साथ में यदि हम करेंगे, तो निश्चित तौर पे यदि आपको विश्वास होगा, क्योंकि पुण्यात्मा बिना विश्वास के कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर हमें विश्वास है अपने सतगुरु पर, उनके वचनों पर, क्योंकि विश्वास पुण्यात्मा उस समय पैदा होगा जब सर्वप्रथम हम अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार करेंगे। ये सारा खेल इस भक्ति मार्ग का यहीं पे आके अटक जाता है। देखो, 650 साल पहले हम यही भक्ति कर रहे थे, यही मंत्र थे, वही परमात्मा था, सब कुछ सिस्टम वही था, फिर भी हम पार नहीं हुए, हम मार खा गए। क्यों? गुरुजी ने बताया उसका एक ही रीजन था कि हम परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाए, जिस वजह से हम भक्ति मार्ग में धोखा खा गए। तो पुण्यात्माओं, आज यदि हमें इस भक्ति की सभी क्रियाओं का सुचारू रूप से लाभ प्राप्त करना है,
तो इसका सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है अपने सतगुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार करना। आपके दिलो दिमाग में, आपके हृदय में 1% भी ये भाव नहीं होने चाहिए कि मेरे गुरु ने किसी मां के पेट से जन्म लिया है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। हम अपने गुरु को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु। पुण्यात्मो, जिस दिन ये भगत समाज सतगुरु की परिभाषा से परिचित हो जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जुबान से नहीं, दिलो दिमाग से नहीं, हृदय से परमेश्वर स्वीकार कर लेगा। लेकिन अभी तक हम लोग उन्हें सतगुरु मान नहीं पा रहे। हम कह अवश्य रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सतगुरु की परिभाषा क्या होती है और सतगुरु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। पुण्यात्माओं, इस पूरी सृष्टि में यदि कोई सतगुरु कहलाने का अधिकारी है और वास्तव में यदि कोई सतगुरु होता है तो वो केवल पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी होते हैं, क्योंकि सच्ची राह दिखाने का अधिकारी और सच्ची राह दिखाने वाला केवल एक परमेश्वर ही होता है। उसी को सतगुरु कहा है। गुरु यानी मार्गदर्शक और सत्य यानी सत्य, जो सच्चा है, अविनाशी है, वो केवल पूरी सृष्टि में एक ही है। गुरुदेव ने बताया कि वेदों में जहां जहां भी गुरु शब्द लिखा हुआ है, वो गुरु शब्द केवल उस पूर्ण परमेश्वर के लिए है। ये तो काल ने बखेड़ा करना था वर्तमान समय में, इसलिए जगह जगह नकली गुरु बना के खड़े कर दिए, लेकिन सतगुरु या गुरु केवल उस परमेश्वर के लिए है। तो सतगुरु की परिभाषा समझाते हुए बंदी छोड़ ने कहा है कि ना सतगुरु जननी जने, जननी होती माँ और जने यानी जन्म लेना। कहते हैं ना सतगुरु जननी जने, यानी सतगुरु कभी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, और जाके मां ना बाप यानी सतगुरु के माता पिता नहीं होते, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है यानी उसका, सतगुरु का आप और हमारी तरह हाड़ मांस का शरीर नहीं है, ना वहां तीनों ताप। ना सतगुरु जननी जने, जाके मां ना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है, ना वहां तीनों ताप। यानी जो सतगुरु होगा वो स्वयं परमेश्वर ही होगा, और परमेश्वर कभी किसी मां के पेट से जन्म नहीं लेता। परमेश्वर के ऊपर तीनों ताप और पांचों गुण, इन सब का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है, यानी उस परमेश्वर का आप और हमारी तरह हाड़ मांस का शरीर नहीं होता है, उस परमेश्वर का तेज पुंज का शरीर होता है। पुण्यात्माओं, आपको जो हिसार जेल में दिखाई दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, हमें हमारी चरम दृष्टि से उनका शरीर हाड़ मांस का दिखाई दे रहा है, लेकिन दरअसल उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं है। परमेश्वर तेज पुंज के शरीर से आते हैं, ये उनका विधान है। अब आने को तो ये लीला 650 साल पहले कबीर साहिब जी ने भी की थी, वो भी इसी तरह से एक सतगुरु का रूप बना के आए थे। आप और हमारा जैसा शरीर दिखाई देता था, उनके भी सिर पे बाल थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, उनके हाथ पे भी बाल थे, वो फ्रेश होने के लिए भी जाया करते थे, वो खाना भी खाया करते थे। परमात्मा सुख दुख का अनुभव भी महसूस करवाया करते थे। सर्दी में परमात्मा कंबल या जैसे कोई खद्दर का जो कपड़ा होता था मोटा, वो पहना करते थे। गर्मियों में परमात्मा हल्के कपड़े पहना करते थे। यानी परमेश्वर जब इस पृथ्वी पे आता है अपने तेज पुंज वाले शरीर के साथ भी, तो भी परमेश्वर वही लीला करता है जो लीला करने के लिए वो यहां आते हैं, एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम संत की तरह। और इसी भ्रमणा में जब परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास भाई, मेरा शरीर तुम्हारी तरह हाड़ मांस का नहीं है, मेरा तेज पुंज का शरीर है, ये मेरी विदेह है, विदेह, मेरा विदेह शरीर है, तुम्हारी तरह देह नहीं है मेरे। विदेह यानी विलक्षण देह, विलक्षण शरीर, तेज पुंज का शरीर है, हाड़ मांस का नहीं है। तो धर्मदास जी जिनको इतना ज्ञान दिया परमात्मा ने, उसके बाद धर्मदास जी कह रहे हैं, हे परमात्मा आपकी दिखे दे, यानी परमात्मा आपकी तो देह दिखाई दे रही है और तुम कहो कि मैं विदेह। आप कह रहे हो कि मैं विदेह हूं, जबकि आपकी तो देह दिखाई दे रही है, सामने खड़े हो परमात्मा हमारे जैसे। तो पुण्यात्माओं, वो परमेश्वर कबीर साहब उस समय भी इसी तरह से एक शरीर में आए थे जिस प्रकार आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। उस समय धर्मदास जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पुण्यात्माओं आज इतने प्रमाण, इतने सबूत, इतने शास्त्र
ये सब कुछ देखकर समझकर आज हमने यकीन करना पड़ेगा। यदि हमने सतलोक जाना है तो सबको बाउंडेशन नहीं है, सबको बाध्यता नहीं है कि वो उन्हें परमात्मा माने। उन्हें परमात्मा केवल वही मानेगा, उनका शरीर तेज पुंज का वही मानेगा जो भक्ति युक्त आत्मा होगी, जो उनकी हंस आत्मा होगी, जो उनका पक्का हीरा होगा, जो उनका युगों युगों का माल होगा। जैसे मीराबाई के लिए गुरुजी ने बताया कि मीराबाई युगों युगों से भक्ति करती आ रही थी परमेश्वर की। वो पहलवान थी, रेसलर थी वो भक्ति मार्ग की। तो भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहने से पहले हमने अपने हृदय से उनको सतगुरु मानना पड़ेगा। वरना आप चाहे लाख उनको सतगुरु सतगुरु कहते रहो, सतगुरु सतगुरु कहने मात्र से हम उन्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। परमात्मा के रूप में स्वीकार करने के लिए हमने सबसे पहले इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। सारे प्रमाणों को, सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हमें वर्तमान समय में साक्षात कबीर परमेश्वर को ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। और हकीकत भी यही है, वरना धोखा खाने वाले तो फिर बाद में धोखा ही खाते हैं। गरीबदास जी महाराज जी को भी लोग ऐसे ही मानते रहे, ये तो छोरी का छोरा से, ये तो गांव का भाणजा से हैं, ये तो बावड़िया से, उनको ऐसे ही मानते रहे। और फिर क्या हुआ, जब अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर को वहां लेके गए और चिता को आग लगाई और जब राख ठंडी हुई तो गंगा जी में अस्थियां प्रवाह करने के लिए वहां गए शमशान घाट में कि कुछ अस्थियां मिलेंगी। आज उस सदग्रंथ साहिब की भूमिका में लिखा हुआ है कि जब वहां लोग गए तो परमात्मा की चिता से अस्थियां नहीं मिली। फिर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, बातचीत शुरू हो गई कि गरीबदास जी महाराज जी तो स्वयं परमात्मा थे, उनका तो तेज पुंज का शरीर था, वे तो सौद स्वरूपी परमात्मा थे। भाई हम तो धोखा खा गए। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने सत्संगों में ये बातें क्यों बताई कि पुण्यात्माओं वो परमात्मा ठीक इसी तरह लीला करेगा पिछली पीढ़ी में। जिस प्रकार गरीबदास जी महाराज जी एक ज्वाइंट फैमिली में आए, ठीक उसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी आज एक ज्वाइंट फैमिली में आए हुए हैं। जिस प्रकार गरीबदास जी महाराज जी ने लीलामय तरीके से रानी माता जी के गर्भ से प्रकट होने की लीला की, दुनिया को लगा कि उन्होंने जन्म लिया, ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी इंद्रोमाई जी के गर्भ से प्रकट होने की लीला कर रहे हैं। और दुनिया को तो छोड़िए, 90% भक्तों को भी यकीन नहीं है कि वो प्रकट हुए हैं, उन्हें जन्म लिया हुआ ही मान रहे हैं। गरीबदास जी महाराज जी के पिताजी थे बलराम जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पिताजी नंदराम जी। गरीबदास जी महाराज जी के भी बाल बच्चे थे, उनकी 4 संतान थी या 6 थी, जैसा गुरुजी बताते हैं। 2 लड़के 2 लड़कियां 4 थी। ठीक उसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भी 4 संतान हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। गरीबदास जी महाराज जी के भी रिश्तेदार थे, आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भी रिश्तेदार हैं। फर्क केवल इतना है, अंतर यदि कोई है तो केवल इतना है कि उस समय गरीबदास जी महाराज जी ने सैकड़ों चमत्कार किए, सैकड़ों प्रत्यक्ष लीलाएं की। और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लीलाएं कर चुके हैं और हजारों चमत्कार अपने भक्तों को दिखा चुके हैं। फर्क इतना है कि गरीबदास जी महाराज जी ने आमने सामने किया, संत रामपाल जी महाराज जी साइलेंट रूप से कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय का अंतर है। वो समय 350 साल पहले का था, ये समय पिछली पीढ़ी का है। उस समय ज्ञान को आधार बनाना इतना आवश्यक नहीं था। उस समय चमत्कार दिखाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि वो भक्ति युग नहीं था। भक्ति युग आज स्टार्ट हुआ है सन 1994 के बाद। उस समय उन आत्माओं को पार नहीं होना था। उस समय केवल उन आत्माओं को चमत्कार दिखा दिखाकर, वो लाभ दे देकर प्रत्यक्ष रूप में उन आत्माओं के अंदर भक्ति और भगवान के ऊपर आस्था बनाए रखनी थी, ताकि वो आत्माएं गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से भक्ति से चार्ज होकर, और वो इतनी चार्ज हो जाएं कि उनकी बैटरी 1994 तक चलती रहे, उनको मानव जन्म 2, 4, 5 मिलते रहें। यानी पिछली पीढ़ी तक वो आत्माएं
गरीबदास जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके यहां तक आ जाएं। इसलिए उस समय उन आत्माओं को चमत्कार कर करके जोड़ना जरूरी था। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें शिक्षित कर दिया, तत्व ज्ञान का पिटारा खोल दिया, और वर्तमान युग को परमात्मा ने चमत्कार की भक्ति वाला नहीं चुना, बल्कि तत्व ज्ञान आधारित भक्ति का चुना है। आज यदि एक शिक्षित भगत के लिए, एक सुयोग्य भगत के लिए, एक परम भगत के लिए, एक अच्छी हंस आत्मा के लिए यदि आज सबसे बड़ा कोई चमत्कार है तो केवल ये तत्व ज्ञान है। इस ज्ञान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि ज्ञान से ही परमेश्वर की पहचान होती है, परमेश्वर की परख होती है। चमत्कार से हम कुछ समय के लिए उन्हें परमात्मा मान सकते हैं, भगवान मान सकते हैं, लेकिन हृदय में हम ये नहीं समा सकते कि वास्तव में यही सारी सृष्टि का रचनहार है। वरना देख लीजिए 650 साल पहले कितने चमत्कार हुए। गरीबदास जी महाराज जी के रूप में परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए प्रत्यक्ष, फिर भी कोई उन्हें परमात्मा नहीं मान पाया, और जाने के बाद फिर उन्हें परमात्मा मान रहे हैं। तो ये गलती हम ना करें। आप सन 2014 के बाद उपदेशी जितनी भी आत्माएं हैं, आप सभी आत्माओं को यदि इन सब बातों का पहले से मालूम होता, क्योंकि ये सारी बातें गुरुजी ने सत्संगों में बोल रखी हैं, क्लियर कर रखी, कमी रही तो आप लोगों की रही, क्योंकि आप लोग गुरुजी के सत्संग नहीं सुन पाए, और सत्संग ना सुन पाने की वजह से पुण्यात्माओं, हम 1 महीने 2 महीने या अधिकतम 6 महीने तक इस भक्ति को जोश के साथ में कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा जोश पानी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद आपके रिश्तेदार, आपके आड़ोसी पाड़ोसी, आपके यार मित्र या अन्य पंथों से जुड़े हुए लोग जो पहले आपके साथी थे, वो आपको तरह तरह की बातें बताएंगे। क्रोथा कांड में ये हुआ था, नोटों से भरा बैग मिला था, इतना वहां पे सोना मिला था, इतनी औरतों के साथ में ऐसे ऐसे संबंध थे। बरवाला कांड में देख भाई, प्रेगनेंसी का किट मिला, कंडोम का पैकेट मिला, वहां तो हॉस्पिटल भी था। अरे भगवान था तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत थी। कहते हैं वो संत रामपाल जी तो कैंसर तक का इलाज करते हैं, फिर हॉस्पिटल क्यों बना रखा था भाई वहां पे। और देख, थारे गुरुजी तो कहें कि भगत को यहाँ कम से कम सुविधाओं का उपयोग करना है, कम से कम माया से दूर हटना है, मोह ममता को छोड़ना है। और तेरे गुरुजी ने स्पेशल 15 लाख का स्विमिंग पूल बना रखा था, स्विमिंग पूल जो अपने भक्तों को कहता है कि कम से कम सुविधाओं का यूज करो, और खुद स्विमिंग पूल में नहाया करता। देख, बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा रखी थी। तुम तो कहो हमारे गुरुदेव भगवान है, उन्हें कौन मार दे, और तुम्हारे गुरुदेव ने बुलेट प्रूफ गाड़ी सफारी मंगवा रखी थी। तुम्हारे गुरुजी जहां पे सत्संग करते थे ना, चारों तरफ जो शीशे लगे हुए थे वो बुलेट प्रूफ शीशे थे, उनमें गोली मारो तो भी प्रवेश नहीं करेगी। तो भाई तुम्हारे गुरु को किसका डर था। ये तरह तरह की बातें, तरह तरह के सवाल कि तेरा गुरु तो दूध से नहाया करता था, दूध की खीर बनती थी, महिलाओं के बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे, तेरा गुरु देखा करता था। तमाम तरह की बेहुदी घटिया, जिनका ना कोई सिर ना कोई पैर, ये काल प्रेरणा से वो लोग जानबूझ के आपके सामने लाएंगे ताकि किसी भी पॉइंट पे आपका अपने गुरु के प्रति विश्वास डगमगा जाए। ये सारी बातें परमात्मा को मालूम थी। जब इस 2 कोड़ी के जीव पवनदास को पता है, आपको बता रहा है, तो वो तो जानी जान परमात्मा है। क्या उनको नहीं पता था कि आगे मेरे बच्चे के सामने इस तरह की बातें काल लेके आएगा। तो इसीलिए परमात्मा बार बार सत्संगों में जिक्र किया करते थे कि पुण्यात्माओं, नाम चाहे 6 महीने बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इस ज्ञान को आधार बनाओ, अपनी सारी शंकाओं को समाप्त कर लो भक्ति और भगवान को लेकर। लेकिन एक बार जब आप इस मार्ग पे लगो, उसके बाद में आपके हृदय में इतना 1% भी क्या होता है, इतना भी विक्षेप अपने सतगुरु के प्रति नहीं होना चाहिए। जब अर्जुन सर्जुन के मन में विक्षेप पैदा हुआ और अपने गुरु के पास वहां गए और कहा कि गुरुजी आपने यहां नहीं बैठना चाहिए था, ये तो नीच का घर है, उनके अंदर मात्र इतना सा विक्षेप आया था। परमेश्वर ने उनको उस शरीर में पार नहीं किया कि भाई अब तो तुम मेरे गुरु बन गए, अरे मुझे शिक्षा दे रहे हो नालायको, अब तुम इस शरीर से पार नहीं हो सकते। बोले परमात्मा कैसे? तो मालिक ने कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यानी गुरुजी ने बताई ये वाणी। रहीमदास जी तो बहुत बाद में हुए हैं, लेकिन अपने गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये वाणी बताई सत्संग में कि जिस प्रकार रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए,
और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कि जो प्रेम रूपी जो शिष्य का और सतगुरु का जो प्रेम रूपी धागा होता है, जो बंधन होता है, वो कच्चे धागे से भी ज्यादा कोमल होता है, नरम होता है सतगुरु का और शिष्य का रिश्ता। और कहते हैं यदि एक बार उसमें कोई खटास आ गई, अगर वो धागा टूट गया, तो कहते हैं या तो लाख कोशिशों के बाद वो धागा वापस जुड़ नहीं सकता, और यदि किसी तरह से वो जुड़ भी गया तो कहते हैं उसके अंदर नोट पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी उसमें। वो धागा धागा नहीं रहेगा, फिर वो बात नहीं रहेगी, वो ढंग से कपड़े को नहीं सी पाएगा, मशीन के अंदर से वो गांठ नहीं आगे जा पाएगी। तो पुण्यात्माओं, हमने कोशिश करनी है हर संभव कि हमारे सतगुरु के प्रति, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रति, चाहे हमारे मन में कितने भी लोग दोष पैदा करने की कोशिश करें, कुछ भी अटपट करके काल प्रेरणा से, देखो कोई भी जीवात्मा उनके विषय में गलत नहीं बोलती, और ना कोई चाहता है कि मैं किसी भी संत के विषय में कुछ गलत बोलूं, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि काल प्रेरणा से, क्योंकि जब तक ये प्राणी सतगुरु की शरण में नहीं आता है तब तक ये काल की हद में रहता है, और काल का और उन सभी का रिमोट काल के हाथ में रहता है। तो काल जैसे चाहेगा वैसे उनको नचाएगा। तो वो पुण्यात्माएं अपने कर्म बिगाड़ती हैं, और जो कच्चे भगत होते हैं उनको तरह तरह की इस तरह की बातें बता बता के उनके मन में भी सतगुरु के प्रति विक्षेप पैदा कर देती हैं। दास एक छोटा सा जिक्र करना चाहेगा, आप जी को जानकारी में देना चाहता हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपने भी उस चीज को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो आज आपको पहले ही बता दूं ताकि जब वो चीज आपके सामने आए तो आपके मन में किसी भी तरह का कोई शंका पैदा ना हो अपने गुरु के प्रति। जब गुरुदेव शुरुआत में सन 1994 से सत्संग करने लगे, नाम दीक्षा देने लगे, तो उस समय काफी भगत उनके साथ हो गए थे। फिर कोई लड़का था हरियाणा का, संजय नाम का, पहले उसका नाम था कृष्ण। वो गुरुदेव से तीनों नाम प्राप्त कर चुका था उस समय। उसके बाद में कोई भी बात को लेके कुछ भी हुआ हो, वो गुरुदेव से अलग हो गया, और अलग होके उसने अपना अन्य आश्रम बना लिया अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में उसने अपना अन्य आश्रम बना लिया। अपना नाम भी चेंज कर लिया, संजय दास महाराज। संजय दास महाराज के नाम से फिर उसने अपना अलग से आश्रम कर लिया। और उसने क्या किया कि काल प्रेरणा से और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की दृष्टि से उसने एक पुस्तक निकाली, लगभग 30-40 पेज की पुस्तक है, दास के पास में है, दास ने इंटरनेट से डाउनलोड की थी। उस पुस्तक का नाम है शैतान बना भगवान, यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए उसने शैतान शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा कि शैतान बना भगवान। और पुण्यात्माओं, परमेश्वर चाहे 650 साल पहले वाले रूप में थे, चाहे गरीबदास जी महाराज जी के रूप में थे, या चाहे आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में है, परमात्मा अपने बच्चों की समय समय पर उनके बुद्धि विवेक अनुसार उनकी परख करता रहता है, उनकी परीक्षा लेता रहता है। तो बहुत सारी चीजें उस पुस्तक में इस तरह की लिखी हुई हैं, इस तरह की लिखी हुई हैं कि पुण्यात्माओं, जिस भगत ने ज्ञान को आधार ना बनाया होगा, वो उसने चाहे सारनाम तक ले लिया हो, सतनाम तक ले लिया हो, यदि उसका ज्ञान योग मजबूत नहीं है तो डेफिनेटली वो भगत इस भक्ति से दूर हो जाएगा। इतनी घटिया और बेहुदी बातें उस पुस्तक में सतगुरुदेव के लिए लिखी हुई हैं। दास ने उस पुस्तक के ऊपर आज से लगभग 3 साल पहले एक 1.5 घंटे का वीडियो बनाया था। शायद वीडियो आप जी तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन 3 साल पहले ही परमात्मा ने मुझ पवन दास को निमित्त बना के, ताकि भगत भाई भ्रमित ना हो, उस पुस्तक के ऊपर वीडियो बना दिया था। उसने बहुत सारी बातें ऐसी लिखी कि मैंने गुरुदेव को फला फला आश्रम में, उनकी एक सेविका है सरोज नाम की, मैं अचानक से गया उस कमरे में, वहाँ पे गुरुदेव बैठे हुए थे और वो बहन थी, और दोनों, मतलब ऐसी बेहुदी घटिया बातें उस पुस्तक में। तो पुण्यात्मा दास ने फिर उस पॉइंट का स्पष्टीकरण किया कि नालायको, सतलोक जाना इतना आसान नहीं है। ये परमात्मा चोट मार मार के, घण मार मार के पक्का करेगा पहले कि कितना ज्ञान योग मजबूत हुआ है, कितना ये मुझे समझ पाया, कितना मेरे ऊपर विश्वास कर पाया है। कई सारी बातें उसने उस पुस्तक में लिखी हुई, दास जिक्र भी नहीं कर सकता, पता नहीं परमात्मा ने वीडियो कैसे बनवा दिया।
वीडियो में सारा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। तो दास ने उसमें कहा था कि नालायक, जब तुझे ये ज्ञान यदि हो जाता और जिस भगत को ये ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में धरती पे परमात्मा है और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में साक्षात वो कबीर परमेश्वर है, जब तेरी हृदय तेरी आत्मा इस चीज को स्वीकार कर लेगी, उसके बाद तू उस समय भी भ्रमित नहीं हो सकता, तुझे काल उस समय भी भ्रमित नहीं कर सकता। कौन से समय? यदि अचानक से तू उस कमरे में गया जिस कमरे में गुरुदेव हैं, और यदि उस कमरे में, पुण्यात्माओं, दास क्या कहना चाह रहा है कि कितना विश्वास, कितना अटल विश्वास हमें उस परमेश्वर पे होना चाहिए जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा धरती पे है और सतगुरु के रूप में खुद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, वो कबीर परमात्मा है, और परमेश्वर का शरीर तेज पुंज का होता है, हाड़ मांस का नहीं होता। यदि आप अचानक से उस कमरे में गए और उस कमरे में आपने देखा कि गुरु नग्न अवस्था में नंगे होकर बेड पर बैठे हैं और साथ में एक लड़की, वो भी नग्न अवस्था में, नंगी अवस्था में उसी बेड पर बैठी है, और दोनों किसी भी हालत में हैं, किसी भी आपत्तिजनक हालत में हैं, सोचो ऐसी स्थिति यदि भगत के सामने प्रकट हो जाए और सतगुरु भी ऐसी लीला करे कि एकदम से वो चद्दर ओढ़ने लग जाए, ऐसा लगे कि हो ये अचानक से कौन आ गया, घबरा जाए, पसीने से आ जाएं, जैसे बहुत बड़ी कोई गलत काम हो रहा था और अचानक से कोई व्यक्ति अंदर आ गया, कोई भगत अंदर आ गया, और गुरु को लगा कि भाई ये लो आज तो सारा मामला खराब हो गया, ये क्या हो गया। ऐसी लीला, ऐसी एक्टिंग गुरु करे, उस समय उस भगत का क्या रिएक्शन होना चाहिए? उस समय उस भगत का क्या रिएक्शन होना चाहिए? वो किसी काम से उस कमरे में गया और यदि वो भगत अचानक से वो सीन देखे और देखते कि हे राम, और वापस दौड़ लगा दे, वो वहीं फैल, पुण्यात्माओं, वो व्यक्ति वहीं फैल। और जिसने हृदय से मान लिया था कि मेरा गुरु परमेश्वर है, परमात्मा है, सारी सृष्टि उसकी आत्मा है, उसका बच्चा है, वो तेज पुंज के शरीर युक्त है, ऐसा भगत जो हृदय से परमेश्वर मान चुका है, और वो व्यक्ति यदि उस समय उस कमरे में एंटर हो और वही की वही पोजीशन हो, तो पुण्यात्माओं, वो भगत अपने मस्तिष्क पर यूं जरा सी लकीर भी लेके नहीं आ सकता। वो जिस काम के लिए गया था वो उस काम को करके तुरंत शांति से, शालीनता से ठीक उसी प्रकार वापस आएगा और अपने काम में लग जाएगा, चाहे मंत्र करने लग जाए, चाहे आरती करने लग जाए, चाहे कोई सेवा करने लग जाए। वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, उसको कोई मतलब नहीं, और ना उस चीज के बारे में वो विचार करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अंदर कोई व्यक्ति किसी औरत के साथ नहीं है, अंदर परमात्मा अपनी आत्मा के साथ है। और मुझ जैसे नीच प्राणी की परीक्षा लेने के लिए आज परमात्मा ने कितना बड़े लीला की, कितना बड़ा खेल खेला उस परमात्मा ने। और मेरे धन्य भाग कि परमात्मा ने मुझे उस लीला को समझने की सद्बुद्धि दी कि अंदर कमरे में किसी औरत के साथ कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मा अपने परमात्मा के साथ है, अपने परम पिता परमात्मा के साथ है। जिस प्रकार एक 2 साल की बच्ची नंगी होकर अपने पिता के साथ बाथरूम में नहाती है, पिता उसको नहलाता है, पिता उसके गुप्तांगों को भी पानी से धोता है, साफ करता है, और वो हंसती रहती है, खेलती रहती है। और उसका कोई दूसरा भाई, उसकी बहन यदि उस बाथरूम में आ जाए तो क्या रिएक्शन होगा उनका? वो जरा भी शंका नहीं करेंगे, वो जरा भी शंका नहीं करेंगे उनके ऊपर कि वो 2 साल की बेटी के साथ वो बाप बाथरूम में नहा रहा है, अपनी बेटी को भी नहला रहा है। उनके मन में जरा भी कोई अश्लील विचार नहीं आएगा, जरा भी हरकत नहीं होगी, जरा भी कुदृष्टि उनकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी अबोध बच्ची के साथ, अपनी 2 साल की मासूम सी गुड़िया के साथ बाप नहा रहा है, बच्ची को भी नहा रहा है। पुण्यात्माओं, वो दृष्टि यदि उस सीन को देख के उस समय भगत के अंदर नहीं आई, नहीं पैदा हुई,
तो पुण्यात्मा वो कच्चा हीरा है। इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता हमने इस भक्ति मार्ग पे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रति रखनी पड़ेगी। यदि ये वाकया, क्योंकि उस पुस्तक में ऐसा ही घटियापन लिखा हुआ है, और यदि पुण्यात्मा वो सत्य भी है, हम मान लें कि उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही देखा था, तो पुण्यात्मा वो उस नादान की वो परीक्षा थी उस समय। परमात्मा तो पल में पता नहीं क्या रूप बना ले। परमात्मा तो आग झपकते ही, नंगी अवस्था में आग झपकते ही परमात्मा राजा महाराजा की पोशाक में, आग झपकते ही परमात्मा अकेला, और आग झपकते ही परमात्मा हजारों लाखों औरतों के साथ, उनकी आत्माओं के साथ। परमात्मा किसको क्या सीन दिखा रहा है? कल आपने क्या सुना? कल वीडियो में परमात्मा ने क्या दिखाया कि गरीबदास जी महाराज जी जब उस नवाब के वहां पे गए और कहा कि भाई हम तुम्हें लगान नहीं देंगे, हम तुम्हें ये कर नहीं देंगे, क्योंकि ये कर तुमने स्पेशली हिंदुओं पे लगाया है, मुसलमानों पे नहीं लगाया, तो हम ये कर नहीं देंगे, क्योंकि राजा का धर्म होता है या तो सब पे समान रूप से टैक्स लगाए, और तुमने केवल हमारे को काफिर समझते हुए हिंदुओं पे ये टैक्स लगाया, जिसके पास ज्यादा जमीन है उस पे ज्यादा टैक्स। तो गरीबदास जी महाराज जी के पास 1400 एकड़ जमीन थी, तो महाराज जी ने मना कर दिया। तो नवाब का क्या था कि जो उसके आदेश की अवज्ञा करे उसको नवाब भूखे शेरों के बाड़े में डाल देता था, और शेर उसको नोच नोच के खाया करते थे, दुनिया तमाशा देखा करती थी। तो गरीबदास जी महाराज जी को उस बाड़े में डाल दिया। अब शेर उधर से आया तो शेर ने क्या किया, कुत्ते की तरह बैठ गया। परमात्मा ने यूं हाथ कर दिया, कुत्ते की तरह शेर बैठ गया, परमात्मा के चरणों को चाटने लग गया कुत्ते की तरह। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। और जैसे ही गरीबदास जी महाराज जी खड़े हुए तो पुण्यात्माओं, कल गुरु जी ने क्या बताया कि वहां सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, और जो व्यक्ति जिसको भी भगवान मान के पूजा कर रहा था उसी के रूप में गरीबदास जी महाराज जी उनको दर्शन दे रहे थे। यानी गरीबदास जी महाराज जी तो हैं वहां अकेले, और दर्शन सैकड़ों देवताओं के रूप में दे रहे हैं। हनुमान जी को पूजने वाले को हनुमान जी दिख रहे हैं, गणेश जी को पूजने वाले को वही गरीबदास जी गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, श्याम जी को पूजने वाले को श्याम जी दिखाई दे रहे हैं, और भैरव भूत पूजने वाले को भैरव भूत के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और नवाब को काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, वही तो परमेश्वर है आज। वो केवल उस भगत की परीक्षा लेने के लिए, उस नादान, उस कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए, जो बाद में जाके उस संजय दास महाराज बन गया, उसकी परीक्षा लेने के लिए। अरे परमात्मा तो अपने रूम में अकेले ही थे, कपड़े पहन के बैठे हुए थे, परमात्मा तो अपना कोई काम कर रहे थे। लेकिन उस नादान की परीक्षा लेने के लिए, जिस प्रकार परमात्मा एक शरीर में रहते सहते अनेकों प्रकार के देवताओं के रूप में दुनिया को दर्शन दे रहे थे, उस कृष्ण दास को, वो आराम से बैठा हुआ परमात्मा, वो अकेला बैठा हुआ सतगुरु रामपाल जी महाराज उस नादान प्राणी को नग्न अवस्था में किसी औरत के साथ दिखाई दे रहा था, क्योंकि परमात्मा उसकी परीक्षा ले रहा था। पुण्यात्माओं, इस तरीके से इस ज्ञान को आधार बना के हमने इस भक्ति मार्ग को समझना है। और इतना विश्वास जब हमारा सतगुरु के प्रति होगा, इतनी दृढ़ आस्था, पुण्यात्माओं, तब हम इस काल के जाल से छूट सकते हैं, अन्यथा हम यहां से नहीं जा सकते। ये आप और हमारा कोई पहला जन्म नहीं है कि हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आशरण में हैं। गुरुदेव ने बताया कि पुण्यात्माओं, ये कलयुग और ये गुरु, ये भक्ति, ये समय तुमने लाखों बार गवा दिया, लाखों बार। हर बार तुम धोखा खा जाते हो, हर बार, सिर्फ परमात्मा को परमात्मा ना मान के। तो कहने का मतलब था कि हमने यदि संत रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहा है, और यदि ये संगत आज उन्हें सतगुरु कह रही है, तो सतगुरु केवल प्रकट होता है, क्योंकि सतगुरु की परिभाषा में लिखा हुआ है कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। तो या तो आप उन्हें सतगुरु कहो मत, और यदि सतगुरु कहते हो तो नालायकों फिर उनका जन्मदिन मनाओ मत। लेकिन सतगुरु भी कह रहे हो, और 8 सितंबर को लाखों की संख्या में लोगों ने इस काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के एक पीले पर्चे पे अंधे होकर और उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब का जन्मदिन मना दिया। जन्मदिन मनाने का मतलब धिक्कार है उन लोगों को जो मुंह से सतगुरु सतगुरु कहते हैं, धिक्कार है उन भक्त आत्माओं को
जो उन्हें अभी तक परमात्मा नहीं मान पाए, और अपना कर्म फोड़ लिया उन लोगों ने, इन नादान, इन काल एजेंटों के कहने पे। इसीलिए परमात्मा ये ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, और अपनी आत्माओं को इतना दृढ़ बनाना चाहता है कि आने वाले समय में ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन आत्माओं को इस भक्ति मार्ग से दूर ना कर सके। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तो बात छोड़ दीजिए भाई साहब, यहां तो 2 कौड़ी के आप और हमारे जैसे जीवों ने और कंप्यूटर से एक पीला पर्चा निकाल के, और जब हमें भ्रमित कर दिया, लाखों लोगों से जन्मदिन मनवा दिया, राजनीतियां करवा दी, तो अभी आप कितने पक्के हो कितने कच्चे हो, अपना अवलोकन स्वयं कर लेना। जब हमारे जैसे ही 2 कौड़ी के जीव हमें यहीं पे गुरु का नाम लेके भ्रमित कर रहे हैं, तो गुरुदेव कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद तो 12 करोड़ यम के दूत मिलेंगे रास्ते में, 12 करोड़ यम के दूत। अब सोचो तुम कैसे जाओगे, तुम त्रिकुटी तक भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम त्रिकुटी तक भी। और परमात्मा केवल उसी आत्मा के साथ रहेगा जो आत्मा इस पृथ्वी पर इतनी दृढ़ हो जाए कि यदि पृथ्वी पर, यदि काल एजेंटों के तो छोड़ो, यदि साक्षात काल भी इस पृथ्वी पे आ जाए, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अपने वास्तविक यदि उस काल रूप में भी यदि तुम्हें डराने की कोशिश करे, धमकाने की कोशिश करे, जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन को किया था, और अर्जुन जैसे योद्धा का कलेजा फटने को हो गया था, तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद यदि इस पृथ्वी पे तुम्हारे सामने वो काल उसी रूप में प्रकट हो जाए और उससे भी 10 गुना ज्यादा तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करे अपना विकराल रूप दिखाकर, तो पुण्यात्माओं तुम्हारे मस्तिष्क पे पसीने का टपका भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अंदर अपने गुरु पर इतना दृढ़ विश्वास, इतना अटल विश्वास होना चाहिए कि मैं समर्थ की शरण में हूं, समर्थ की शरण में। और परमेश्वर कहते हैं जब तक आप हाथी पे बैठे हो तब तक कुत्ता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इतनी दृढ़ता भाई किन किन लोगों में आई है अभी तक, और कौन कौन लोग वो दृढ़ता लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अवलोकन स्वयं कर लेना। और ये दृढ़ता, ये विश्वास तब तक नहीं आ सकता जब तक आप सतगुरु देव जी के बताए अनुसार भक्ति मार्ग पर वो भक्ति क्रियाएं नहीं करोगे। उस विधि से परमेश्वर को परमेश्वर मानते हुए जब तक आप भक्ति शुरू नहीं करोगे, क्योंकि गुरुदेव ने कितनी बार बताया कि जब तक आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मानोगे तब तक तो आपकी भक्ति शुरू भी नहीं होती है। यानी चाहे आपको सतनाम मिल गया हो, चाहे सारनाम मिल गया हो आपका, कहते हैं जब तक आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मानोगे, वो ऑडियो दास ने कई बार आप लोगों को सुना भी दी गुरुदेव के सत्संग की, कि जब तक आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मानोगे तब तक तो आपकी भक्ति शुरू भी नहीं होती, चाहे आप कोई सा नाम ले लो। तो सोचो जो व्यक्ति रोहतक से सारनाम तक लेके आ गए और उन्होंने फिर गुरु का जन्मदिन मना दिया, तो कहां उन्होंने परमात्मा को परमात्मा माना। तो पुण्यात्मा उदास इसीलिए कहता है कि नाम बड़ा नहीं है, नाम बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, विश्वास बड़ा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। ये नहीं कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं प्रथम मंत्र में या सतनाम में या सारनाम में। ये सारनाम, ये प्रथम नाम, ये सतनाम भी तभी और उसी समय अपना काम करेगा जिस समय आपको ये विश्वास होगा कि मैं पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की शरण में हूं। और वो कबीर कोई और नहीं बल्कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। और रामपाल जी महाराज जी प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है। तब ये सारी चीजें हमारे ऊपर काम करेंगी। तो पुण्यात्माओं, नाम दीक्षा लेने के बाद हम सतगुरु देव जी का दरबार बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, गुरुदेव का फोटो लगाते हैं और स्वच्छ कपड़ा बिछाते हैं। जो भी हमारा हमसे जो बन पाता है सारी भक्ति की सामग्री वहां पे हम लोग रख देते हैं और बड़ी लगन से, बड़ी तन्मयता से हम भक्ति शुरू कर देते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि जिस प्रकार वो वैद्य जंगल से अनेकों जड़ी बूटियों से छांट छांट के, कई जड़ी बूटियां तोड़ तोड़ के, फिर उनके पत्ते अलग करके वो अर्क निकालता है, रस निकाल के एक बोतल में डाल देता है और वो अनेक रोगों का निवारण करती है। तो ठीक इसी प्रकार जो भक्ति बोध हमें परमात्मा ने दी है, ये जो नित्य नियम का जो गुटका हमें जो परमात्मा ने दिया है, ये सभी सदग्रंथों से अनमोल है। सभी, यदि वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पे यदि एक भगत के लिए यदि कोई पवित्र पुस्तक है, कोई अनमोल पुस्तक है, तो पुण्यात्माओं ये पुस्तक है जिसका हम नित्य पाठ करते हैं। नित्य, इसकी कोई
इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल पुस्तक है। ये वो मेडिसिन की मेडिसिन है, वो टैबलेट्स की टैबलेट्स है, जो हमारे हर मर्ज का ये निवारण है, हर मर्ज की दवा है ये। लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रही? हम इसको रोज पढ़ रहे हैं, हम रोज सब कुछ कर रहे हैं, चरणामृत भी पीते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, ये 3 टाइम की आरती भी करते हैं, मंत्र भी कर रहे हैं, लेकिन हमें वो भक्ति लाभ क्यों नहीं हो रहे? हमें वो अनुभव, हमें वो विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम सतगुरु को परमात्मा के रूप में नहीं मान रहे। और जब तक सतगुरु को परमात्मा के रूप में नहीं मानेंगे, चाहे इसका दिन में 20 बार पाठ कर लो, कोई लाभ नहीं होगा। तो परमेश्वर ने इस पुस्तक में जो 3 समय की आरती हमें दी है, सबसे पहले हम उसी पे जिक्र करेंगे आज के इस वीडियो में। तो परमात्मा ने हमें किस तरीके से वो आरती करने के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। 2014 के बाद उपदेशी जितने भी आत्माएं हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुने। आज परमेश्वर दया करेंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सिर्फ अपने धार्मिक धंधे के विस्तार के लिए आप जी को नाम फेंक दिया गया, चाहे ऑनलाइन फेंका गया हो, चाहे डीवीडी से दिया गया हो। उसके बाद भाड़ में जाए, भगत और भक्ति जैसी करेगा वैसी अपनी पाएगा। ये इन्हें कोई मतलब नहीं कि आपको नियम समझ में आए या नहीं आए, आपने सत्संग गहराई से सुना या नहीं सुना, आपको मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इनकी खुद की जो बुद्धि है वो शून्य है। इन्हें ना खुद कोई मोक्ष चाहिए, ना खुद ये कभी उस परमात्मा को परमात्मा मान पाए। तो सोचो इनके पीछे लगे हुए लोग कैसे वो भाव जागृत अपने अंदर कर पाएंगे, जो भाव जागृत हमारे अंदर वो परमात्मा देखना चाहता है। लेकिन आज हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम सभी भगत भाइयों को सद्बुद्धि प्राप्त हुई है, और उन्हीं की सत्प्रेरणा से आज हम वो खुलासे करेंगे कि किस तरह से ये प्रथम नाम लेने के बाद हमने इस भक्ति मार्ग पे अपनी रहनी करनी है, जिसके चलते वो परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा, हमसे खुश होगा, फिर हमको मन वांछित फल देगा। तो पुण्यात्माओं, 3 समय की आरती की यह पुस्तक है, और जब हम इस पुस्तक को खोलते हैं, जब हम आरती करने बैठते हैं, तो देखिए पुस्तक हमें क्यों दी है परमात्मा ने। और परमात्मा खुद वीडियो जो आरती है, तीनों आरतियों की जो वीडियो है, खुद वो परमात्मा, वो सारे सृष्टि का रचनहार सतगुरु रामपाल जी महाराज, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं, वो खुद भी हमारे सामने इस पुस्तक को खोल के बैठता है और एक एक शब्द को हमारे साथ साथ पढ़ता है। क्या उस परमात्मा को ये पढ़ने की आवश्यकता है? क्या उस परमात्मा को सतलोक जाना है? जो 50 बार दिन में जाता है, 50 बार आता है, क्या उस परमात्मा को भक्ति करके ही सतलोक जा सकता है? लेकिन वो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा खुद एक भगत की भूमिका कर रहा है। कहते हैं ना कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, और धर धर वेक विशाल अंग खेले आदि और अंत। ऐसी वाणी है परमात्मा की कि वो परमात्मा तो परमात्मा है ही, सतगुरु का रूप भी वही करता है और एक भगत की भूमिका भी वही करता है, ताकि भगत की भूमिका करके परमात्मा अपने बच्चों को यह समझाना चाहता है कि जिस प्रकार एक भगत की भूमिका में मैंने अपने गुरु के प्रति जो विश्वास, जो दृढ़ता अपने अंदर लाई, जो भाव मेरे सतगुरु के प्रति मेरे थे, जो भक्ति भाव मेरे गुरुदेव के बताए अनुसार मैंने की, जब तक तुम उस अनुसार नहीं करोगे तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। परमात्मा हमें शिक्षा देने के लिए, हम नादान जीवों को समझाने के लिए ये सारी भक्ति क्रिया करते हैं। परमात्मा माला लेके प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, परमात्मा सतनाम का भी जाप करते हैं, परमात्मा तीनों समय की आरती भी करते हैं। क्यों? उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें समझाने के लिए कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, चाहे तुम रात दिन इस भक्ति मार्ग पे रट्टे लगाते रहना। तो ये भक्ति बोध जो हमें दी है, सबसे पहले जब हम आरती स्टार्ट करें और जब इसमें आता है कि बोलो सतगुरुदेव की जय, तो उसके बाद हमने जो भी फोटोएं हैं, सबसे पहले उन फोटोओं को अपने मस्तिष्क पे लगाना है। कहते हैं ना, जैसे बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, तो उस समय कबीर साहिब जी को मस्तक, फिर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। इस तरीके से हमने शुरुआत करना है। ये शुरुआत उन लोगों ने करनी है जो लोग इस पवित्र पुस्तक को लेकर पाठ करते हैं, यानी आरती करते हैं, आरती में बैठते हैं। अब बहुत सारे भगत भाई ऐसे हैं जो काम धंधे की वजह से सुबह बैठ के आरती नहीं कर सकते, या दोपहर को नहीं कर सकते, या शाम को नहीं कर सकते, या 2 आरतियां बैठ के कर सकते हैं, 1 आरती नहीं कर सकते, या 1 आरती बैठ के कर सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार, अपने काम अनुसार 2 आरतियां नहीं कर सकते। तो ये कंपलसरी नहीं है सभी के लिए कि हम सभी इसको बैठ के ही करें।
ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हम इस पुस्तक को लेके ही आरती करें वरना हमें कोई लाभ नहीं होगा। नहीं, ये आपके समय और सुविधा के अनुसार है, देश काल परिस्थिति के अनुसार है। यदि आप सामान्य स्थिति में हैं, यदि आप जी फ्री हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कोई रिटायर्ड हैं, तो आप जी बैठ के तीनों समय की आरती, यदि आपको समय मिलता है तो आप जी बैठ के कीजिए, जैसा गुरुदेव करते हैं हमें दिखाने के लिए। यदि आप किसी कारणवश आप यदि किसी बस में जा रहे हैं, आप किसी ट्रेन में हैं और यदि आपके पास पुस्तक नहीं है, आरती करनी है, तो आप जी अपने मोबाइल में कीजिए। आजकल मोबाइल में भी ऐसी ऐसी एप्लीकेशन है कि उसमें साथ साथ में शब्द भी चलते रहते हैं, पीडीएफ फाइल, और आरती भी चलती रहती है बैकग्राउंड में। अगर वो भी नहीं है तो आप जी अपने मोबाइल में चला के आरती को अपनी जेब में डाल लीजिए। आप जी बैठे बैठे चाहे तो परमात्मा के साथ बोल भी सकते हैं, चाहे तो आप जी उसको सुन भी सकते हैं। इसके अलावा आप जी मोबाइल में ईयरफोन लगा के, लीड लगा के भी अपने कान में डाल के सुन सकते हैं। आरती के समय कोई जरूरी नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार आप जी ट्रेन में हैं, जगह नहीं है और आप जी उसको बैठ के सुनिए, या आप जी बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो आप जी लेट के भी सुन सकते हैं। आप जी सोते सोते भी ट्रेन में या बस में आप जी आरती को सुन सकते हैं। गुरुदेव ने बताया कि बच्चा, हमें ने केवल शब्दों पे ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसी मुद्रा में बैठ के ही पाठ करना है, पैर बिल्कुल आपने वो नहीं करने, ऐसे बिल्कुल ऋषि मुनि की मुद्रा में बैठ के पाठ करना है। नहीं, गुरुदेव ने बताया कि बेटा ये सहज भक्ति मार्ग है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। इन मंत्रों का जाप, जो भी तुम्हें मंत्र मिल गया, प्रथम नाम सतनाम, जो भी तुम्हें मंत्र मिल गया, इन मंत्रों का जाप और ये तीनों समय की आरती। यदि समय है तो बेटा बैठ के करो, शांति से करो। जरूरी नहीं आप पैरों को फैला के भी कर सकते हो, पैरों को समेट के भी कर सकते हो, लेकिन करो ध्यान से, शांति से करो। चाहे एक बार में आप जी 5 मंत्र कर लो, 10 मंत्र कर लो, जबरदस्ती नहीं है कि आप एक बार में बैठ के 108 पूरी माला करो। गुरुदेव ने बताया बेटा सहज मार्ग है, समय है तो 4 मंत्र कर लिए, 5 मंत्र कर लिए, लेकिन ध्यान से, सुरती नृत्य से। फिर कोई काम याद आ गया तो उस पुस्तक को रखो, उस मंत्र कार्ड को रखो, अपना काम करो। फिर तुम्हें समय मिल गया, फिर 10 मंत्र कर लो, फिर 5 मंत्र कर लो, काम करते करते मंत्र कर लो। गुरुदेव ने बताया 24 घंटे में कम से कम प्रथम मंत्र की 108 बार तुम्हें माला करनी है, यानी 108 मंत्र तुम्हें जाप करने हैं। एक माला हो जाती है पूरी, तो कम से कम एक माला। फिर गुरुदेव ने बताया यदि किसी दिन तुम्हारे मंत्र पूरे नहीं हो पाते हैं या किसी दिन तुम्हारी आरती रह जाती है, तुम्हारी आरती नहीं हो पाई किसी सांसारिक दबाववश, किसी मानसिक परेशानीवश, तो गुरुजी ने बताया बेटा तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काल भगवान का लोक है और परमात्मा ने बताया कि यहाँ पे इस जीव को ये काल भक्ति करने ही नहीं देना चाहता, लेकिन ये तो समर्थ की समर्थता से, शीश पे उसका पंजा है, इसलिए ये जीव इस घोर कलयुग में समय निकाल पा रहा है, इस भक्ति की तरफ विचार कर पा रहा है। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा अगर कभी कभी ऐसा भी समय आ जाए कि तेरे मंत्र छूट जाएं, तेरी आरती छूट जाए, मंत्र तो फिर भी थोड़े बहुत चलते फिरते उठते बैठते कर लेने चाहिए, पूरे नहीं हो तो आधे कर लेने चाहिए, कभी कभी, हमेशा नहीं। और आरती मान लो किसी दिन नहीं हो पाई, तीनों आरती भी नहीं हो पाई, तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा टेंशन मत लिया कर, चिंता मत करना। उस दिन परमेश्वर से प्रार्थना करना कि ये परमात्मा मेरा आज जैसा दिन फिर कभी दोबारा ना आए। परमात्मा मुझसे कल पूरी तन्मयता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, परमात्मा किसी भी तरह, चाहे मुझे समय मिले या ना मिले, आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझ पे दया करें कि मैं खाते पीते उठते बैठते, अगर बाथरूम में भी हूं मैं, अगर मैं फ्रेश होने जा रहा हूं और टॉयलेट की सीट पे बैठा हूं तो भी मैं ये मंत्र जाप कर सकता हूं, नहा रहा हूं नहाते नहाते भी मंत्र जाप कर सकता हूं, 2 4 5 10, खाना खाते खाते भी मंत्र जाप कर सकते हैं भाई, बस में बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का संबंध है। टॉयलेट से कोई लेना देना नहीं, बाथरूम से कोई लेना देना नहीं, आत्मा से परमात्मा का संबंध है। तो किसी भी तरीके से 108 मंत्र तो जीव कर ही सकता है। फिर भी यदि किसी दिन नहीं हो पाते हैं तो गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा से क्षमा याचना करनी चाहिए कि परमात्मा दया करो, आगे ऐसा ना हो, उस समय ना आए। फिर गुरुदेव ने बताया कि प्रथम मंत्र का जाप आप जी बोल बोल के भी कर सकते हैं और अपने मन ही मन में भी कर सकते हैं। प्रथम मंत्र का जाप 2 तरीके से बताया गुरुदेव ने, आप प्रथम मंत्र को बोल के भी कर सकते हैं और चाहो तो मन ही मन में भी कर सकते हो।
लेकिन सतनाम का जो जाप बताया परमात्मा ने, उसको अजप्पा जाप बताया, यानी वो केवल मानसिक जाप है। जो विधि गुरुदेव ने बताई है, श्वास के साथ कौन सा मंत्र छोड़ना है, कौन सा मंत्र अंदर लेना है, वो केवल आपने मानसिक जाप करना है, जीभ होठ नहीं हिलाने सतनाम में। लेकिन प्रथम नाम में आप जी मानसिक जाप भी कर सकते हो बिना जीभ होठ हिलाए, और आप जी जीभ होठ हिला के बोल बोल के भी कर सकते हो। तो ये गुरुदेव ने मंत्रों के विषय में बताया। और आरती के विषय में, समय है तो बैठ के करो। जैसे माता बहनें सुबह सुबह, मान लीजिए बच्चे स्कूल जाते हैं या पतिदेव अपने काम पे जाते हैं, उनके लिए टिफिन तैयार करती है, खाना बनाती है, या अपना झाड़ू पोछा करती है, और 100 काम है तरह तरह के। तो गुरुदेव ने बताया बेटा समय मिले तो बैठ के कर लो, क्योंकि प्रथम जो प्रायोरिटी है वो है शांति से बैठ के पाठ करने की। क्योंकि पाठ का मतलब होता है उसको पढ़ना, पढ़ने का मतलब होता है पाठ, जिस प्रकार गुरुजी बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन समय नहीं है तो फिर परमात्मा ने बताया कि बेटा यदि तू खाना बना रही है, रसोई में है, तो परमात्मा की आरती लगा दे, अपने मोबाइल में लगा दे, किसी रेडियो में लगा दे, और साथ में अपना खाना भी बनाती रहे। लेकिन शब्दों पे ध्यान रख कि गुरुजी मुझे क्या आदेश दे रहे हैं, मुझे क्या निर्देश दे रहे हैं, इन वाणियों के माध्यम से परमात्मा क्या कह रहे हैं। परमात्मा की वाणियों में ध्यान रखो, चाहे रमेणी करो, चाहे संध्या आरती करो, चाहे नित्य नियम करो, हमने उन पे ध्यान रखना है। विशेष परिस्थितियां, माता बहनें, जैसे कोई ऐसी बहन है जो अपने पेट से है, गर्भवती है, तो वो विशेष परिस्थितियां हैं। वो बहन बैठ के भी कर सकती है, वो लेट के भी कर सकती है, जैसा उसको सुविधाजनक हो उस प्रकार वो अपनी आरती मंत्र कर सकती है। इसमें कोई दोष नहीं लगता। परमात्मा ने बताया बेटा आत्मा से परमात्मा का संबंध है, भाव अपने गुरु में, अपने परमात्मा में होने चाहिए। सुबह की आरती का जो टाइम बताया परमेश्वर ने, इस पुस्तक में लिखा भी हुआ है, तीनों समय की आरतियों का टाइम लिखा हुआ है। यानी क्योंकि बहुत सारे भगत भाई हैं जिनको ये नाम फेंक दिया गया, ऑनलाइन डीवीडी से दे दिया गया, मंत्र बाद में दिए गए, समझाया कुछ है नहीं, समस्या आ गई तो फिर ज्योति पाठ कराओ। आज उनके फोन आते हैं तो वो कहते हैं भगत जी क्या मैं सुबह 6 बजे से पहले ये आरती कर सकता हूँ, क्योंकि 6 बजे बाद तो मुझे काम पे जाना पड़ता है, मैं फिर आरती नहीं कर पाता, मैं कई दिन से आरती नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। तो पुण्यात्माओं परमेश्वर ने बताया कि बच्चों सुबह का जो नित्य नियम है, पेज नंबर 1 से लेके 48 तक इस पुस्तक में, पवित्र पुस्तक में, तो नित्य नियम के विषय में गुरुजी ने बताया कि पुण्यात्माओं नित्य नियम का जो समय है वो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आप जी कभी भी आरती कर सकते हैं। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, यानी 12 घंटे में आप जी कभी भी सुबह की आरती, सुबह का नित्य नियम कर सकते हैं। और वैसे जो परमात्मा ने नियम बताया भक्ति मार्ग के हिसाब से, जो टाइमिंग बताई है, वो परमात्मा ने बताई है संध्या। संध्या का मतलब होता है 2 समय का मिलन। यानी ये जो तीनों समय की जो आरती है, इन तीनों आरतियों को ही संध्या आरती कहा जाता है, तीनों को ही संध्या आरती कहा जाता है। और संध्या के समय ये आरतियां होती हैं, स्पेशल जो टाइमिंग परमात्मा ने जो लिखा अपनी पुस्तकों में। और विशेष परिस्थितियों में परमात्मा ने छूट दी है कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक कभी भी आप नित्य नियम कर सकते हो, लाभ समान रूप से ही मिलेगा, मन में कोई शंका ना रखना। तो इस नित्य नियम करने का जो विधि और जो नियम परमात्मा ने बताया, जो समय बताया, जो उचित समय, वो परमात्मा ने बताया संध्या का। संध्या मतलब 2 समय का मिलन। तो जिस समय सुबह सूर्योदय होता है, उस समय रात्रि का समय तो खत्म हो गया और सुबह का समय चालू हो गया। तो जो सूर्योदय का जो समय है लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का, वो 2 समय की संध्या है। संध्या यानी 2 समय का मिलन है। वो जैसे सूर्य उदय होने को हुआ, रात्रि जाने को हुई, सुबह आने को हुआ, तो वो संध्या, वो मिलन, वो 2 समय का मिलन, उसको संध्या कहते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि जो उत्तम जो समय है नित्य नियम का, सुबह की आरती का, वो है सूर्योदय। सूर्योदय के समय आप जी इसको यदि आप करेंगे तो ये इसका उचित समय है। यदि सूर्योदय के समय आप नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो परमात्मा ने बताया कि आप इसको फिर दिन के 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, मोबाइल में लगा के कर सकते हैं, आपकी इच्छा, देश काल परिस्थिति के अनुसार, खाना खाते खाते कर सकते हैं,
माता बहनें झाड़ू निकालते निकालते कर सकती हैं। कोई माता बहन ऐसी है वो गर्भ से है, या कोई भाई ऐसा है जो बीमार है, वो अपने बेड पे अपनी चारपाई पे लेटे लेटे भी कर सकता है। ध्यान परमात्मा की वाणी में रखना है, शरीर से कोई मतलब नहीं। शरीर कैसा है कैसा नहीं है, वाणी पे ध्यान रखना है। अगर सामान्य स्थिति में है और अगर पुस्तक कोई नहीं पढ़ना जानता है तो परमात्मा के बैठ के शब्द ध्यान से सुनो। जैसे कई बुजुर्ग भगत हैं, बूढ़े भगत हैं, उनको पढ़ना नहीं आता तो वो कहाँ से पढ़ेंगे बेचारे। तो उनके लिए परमात्मा ने बताया कि यदि आपके मोबाइल है, रेडियो है तो वाणी लगा दो, समय है तो बैठ जाओ आराम से और मालिक की वाणियों पे ध्यान रखो। अगर कोई काम करना है तो अपना काम भी करते रहो, परमात्मा की वाणियों पे ध्यान रखो। ये हमारा नित्य नियम इस प्रकार है। तो नित्य नियम का जो समय बताया परमात्मा ने, वो बताया सूर्योदय का समय। यदि उस समय आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर उस समय आप जी नहीं कर सकते तो परमात्मा ने बताया कि बेटा फिर रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक आप कभी भी करना, और मन में ये जरा भी शंका मत करना कि पता नहीं सुबह के अलावा यदि मैं आरती करता हूं तो मुझे लाभ समान मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा समान रूप से लाभ मिलेगा, बस भाव परमेश्वर में होने चाहिए। तो ये परमात्मा ने नित्य नियम के विषय में हमें बताया है। और नित्य नियम के विषय में परमात्मा ने अपने एक छोटे से वीडियो में हमारे को कुछ निर्देशित किया है, क्योंकि साथ साथ में यदि हम सतगुरुदेव जी के मुख कमल से भी सुनते रहेंगे तो हमें ज़्यादा दृढ़ता आएगी कि वास्तव में परमात्मा की जो भक्ति हमारा एक छोटा सा भगत भाई सतगुरुदेव जी से प्राप्त करके और साध संगति के तहत हमें जो बता रहा है वास्तव में ये सत्य है, तो हमारे अंदर और ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा दृढ़ता हमारे अंदर पैदा होगी। तो सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से कि नित्य नियम का मतलब क्या है। नित्य नियम खाली ये नहीं कि बस एक रूटीन हो गया कि लगा दिया हो गया, लगा दिया हो गया, नहीं। नित्य नियम का वास्तविक मतलब है कि परमेश्वर के द्वारा जो वाणियाँ बोली जा रही हैं, हम उन वाणियों को ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर हम उन पे अमल करें, यानी हम उन वाणियों पे चलने की कोशिश करें, अपने जीवन को उन वाणियों पे उतारें, हम उन वाणियों पे अमल करें। जब तक हम सुनते रहेंगे और उन वाणियों के अनुसार अपने आप को नहीं ढालेंगे, उन वाणियों के अनुसार जब तक हम नहीं चलेंगे भक्ति मार्ग में, तब तक हम सफल नहीं होंगे। ना वो नित्य नियम का जो ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि नित्य नियम करने से ज्ञान यज्ञ भी मिलता है, वो ज्ञान यज्ञ का फल हमें नहीं मिलेगा। जैसे परमेश्वर कहते हैं नित्य नियम में कि आवत गाली एक है, उल्टा होय अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक की एक। परमात्मा कहते हैं यदि तुम्हें कोई गाली निकाले, क्योंकि नित्य नियम तुम्हें पढ़ाया इसलिए जाता है सुबह सुबह कि दिन में तुम्हारे साथ में काल प्रेरणा से 50 लोग लड़ने झगड़ने के लिए तुम्हारे साथ में जबरन तैयार रहेंगे, तो तुमने उन लोगों के साथ में कैसे निपटना है, कैसे ज्ञान आधार से समाधान निकालना है, कैसे तुम्हें उन लोगों से बच के चलना है सारा जीवन।